सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएसएल यानी भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड की दिवाला समाधान प्रक्रिया से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को कायम रखा। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस अहम फैसले पर क्या कुछ फैसला दिया है, क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा और यू टर्न वाला फैसला सुनाते हुए भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड यानी बीपीएसएल से जुड़े अपने पुराने आदेश को पलट दिया है। अब जेएसडब्ल्यू स्टील की 19,700 करोड़ रुपए की समाधान योजना को बरकरार रखा गया है। ये वही योजना है जिसे 2 मई 2025 के फैसले में खारिज कर दिया गया था और कंपनी के परिसमापन का निर्देश दिया गया था। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने ये फैसला सुनाया। आइए 136 पन्नों के इस अहम फैसले से जुड़ी खास बातें आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को बरकरार रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस योजना के कारण ही बीपीएसएल अब घाटे से निकलकर लाभ कमाने वाली इकाई बन चुकी है। कोर्ट ने कहा कि घाटे वाली कंपनी को फायदे में लाने वाली जेएसडब्ल्यू को दंडित करना सही नहीं है। पीठ ने स्पष्ट किया कि समाधान योजना के अमल में देरी जेएसडब्ल्यू या सीओसी की वजह से नहीं हुई। पीठ ने माना कि बाधाओं के बावजूद जेएसडब्ल्यू या सीओसी ने योजना को लागू करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस स्तर पर उन दावों को फिर से उठाने का मौका दिया जाए जो समाधान योजना के हिस्से में नहीं रहे, तो आईबीसी की प्रक्रिया ही बेमानी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऋणदाताओं की समिति यानी सीओसी और एनसीएलटी ने योजना को मंजूरी दे दी थी। ऐसे में बाद में नए दावे या पुरानी आपत्तियों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने दो टूक कहा कि आईबीसी में सीओसी के व्यावसायिक विवेक में दखल देना कानून के उद्देश्यों का उल्लंघन है। यह कोर्ट की भूमिका नहीं है कि वो समाधान योजना के आर्थिक पहलुओं में हस्तक्षेप करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जेएसडब्ल्यू के अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर यानी सीसीडी को इक्विटी निवेश माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सीसीडब्ल्यू को कर्ज की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया कि जेएसडब्ल्यू का निवेश इक्विटी जैसा ही है और जेएसडब्ल्यू पर किसी प्रकार का भुगतान बकाया नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने बीपीएसएल के पूर्व प्रवर्तकों और अन्य लेनदारों की दलीलों को भी खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी आपत्तियां अब उठाना न सिर्फ अनुचित है बल्कि इससे आईबीसी की प्रक्रिया का माखौल उड़ता है। पीठ ने कहा कि यदि योजना को बार बार खोला गया तो हर समाधान को चुनौती मिलने लगेगी और निवेशक पूरी प्रक्रिया से पीछे हट सकते हैं। यहाँ ये बात जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 2 मई 2025 को जेएसडब्ल्यू की समाधान योजना को रद्द कर दिया था। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 मई के फैसले के बारे में, जिसे अब पलट दिया गया है। जेएसडब्ल्यू की समाधान योजना को रद्द कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये योजना आईबीसी का उल्लंघन है। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ का था फैसला। समाधान पेशेवरों और सीओसी के आचरण की कड़ी आलोचना की थी। पूरे मामले को बताया था घोर उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न केवल जेएसडब्ल्यू स्टील को राहत मिली है बल्कि इससे भारतीय कॉर्पोरेट दिवाला प्रक्रिया में स्थिरता और समाधान योजनाओं की वैधता को भी बल मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।